हर छोटे बड़े शहर से ये खबर आ रही थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। मीडिया में भी इस बारे में बहुत चर्चा चल रही थी। इस मैप को देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका में किन किन जगहों में यूएफओ साइटिंग्स हुई है। मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जिन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग हुई है, उन्हीं 3 जगहों पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही थी। उसी दौरान मेक्सिको के आदमी को अपने खेत में एक अजीब सा मलबा पड़ा मिला, तो वो उसे साइंटिस्ट रोजवेल शेफर्ड के पास लेकर गया। वहां पर एक कमांडिंग ऑफिसर की नजर उस मलबे पर पड़ी और अगले ही दिन न्यूज आने लगी कि वो जो यूएफओस के बारे में सारी स्टेटमेंट्स थी वह सच है, और अगले ही दिन वो सब अपनी बात से पलट गए। वो कहते हैं कि जो मलबा मिला है वो किसी यूएफओ का नहीं बल्कि एक एयर बलून का है। इसके बाद सब इस न्यूज से अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। लेट 1970s में फिर से एक न्यूज आती है कि मेक्सिको में यूएफओ मिला है। उसके ऊपर बिजली गिर जाने के कारण वो क्रैश हो गया और उसमें जितने एलियंस थे वो मर गए। लोगों का यह मानना है कि उस क्रैश में एक एलियन बच गया था। उस एलियन को यूएस साइंटिस्ट ने एक बहुत टॉप सीक्रेट लोकेशन पर रखा है और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उस टॉप सीक्रेट लोकेशन का नाम है एरिया 51। एरिया 51 के पास एक विलेज है जिसका नाम है रेचेल, डिस्ट्रिक्ट नेवाड़ा। यहाँ पे सिर्फ 70 की पॉपुलेशन है, ना ही 70,000 और ना ही 70,100, सिर्फ 70। इसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर रिसोर्सेज है, ना ही प्रॉपर वेजिटेशन है और ना ही फैसिलिटीज है, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है। इसकी एक और रीजन है क्योंकि यहाँ पे 2 मिलिट्री साइट्स हैं जिनका नाम है नेवाड़ा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग रेंज एंड नेवाड़ा टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एरिया 51 तब बना था जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जब एयरक्राफ्ट की डेवलपिंग और टेस्टिंग करने के लिए एरिया 51 को एक बहुत ही सीक्रेट जगह रखा गया क्योंकि यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही थी। इसी एरिया में एक एयरक्राफ्ट बना, U-2 स्पाई प्लेन, जो 21,000 मीटर के एल्टीट्यूड तक उड़ सकता है। फिर रशिया ने 1962 में इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया। फिर से एरिया 51 में एक और स्पाई प्लेन बना जिसका नाम था SR-71 ब्लैकबर्ड। ये 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है और ये 24,000 मीटर या फिर 24 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि नॉर्मल प्लेन 6,000 से लेकर 12,000 मीटर तक की उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग शाम को सनसेट के टाइम की जाती थी और जब सन रेज इस एयरक्राफ्ट की टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होती थी तो वो बहुत चमकती थी। यूएस ने इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग को और डेवलपमेंट को यूएफओ के बैकड्रॉप में किया है। यूएफओ का मीनिंग है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट की डेवलपिंग और टेस्टिंग यूएफओ के बैकड्रॉप में की है। इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग सॉकर की शेप दी गई है ताकि इसे कोई भी यूएफओ से लिंक कर सके। एरिया 51 को कॉन्स्पिरेसी से यूएफओ से लिंक किया गया है ताकि बाकी कंट्रीज को अमेरिका की डेवलपमेंट के बारे में पता ना चले। अमेरिका के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में एलियंस और यूएफओस को कभी भी लिंक नहीं किया गया है। अमेरिका ने यूएफओ को एक नया नाम दिया है, यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो एलियंस को और यूएफओस को लिंक करे। एरिया 51 में नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी जरूरी सेवा अवेलेबल नहीं है। सरकार की कॉन्फिडेंशियल रिसर्च के कारण यहाँ पे कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता है और
कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर बाहर नहीं कर सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि अमेरिका में एक डेड एलियन की बॉडी मिली है। तो आपको क्या लगता है, एलियन सच में होते हैं या फिर ये अमेरिका की एक और कॉन्स्पिरेसी है? अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में शेयर करें। तो पिछली पहेली है, व्हाट फिल्स अ रूम विदाउट टेकिंग एनी स्पेस? इसका